एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे खुद के चैनल में डेली डोज ऑफ नॉलेज। सो आज मैं स्टार्ट करूँगी एक न्यू चैप्टर जो एक्चुअली हज़ारों साल पहले हमने स्टार्ट कर रखा है। सोचिए, मॉडर्न सिटीज़ का न्यू कॉन्सेप्ट आया था। हज़ारों साल पहले इंडस वैली के लोग ग्रिड सिस्टम में रह रहे थे। कोई कियोस्क नहीं था, कोई ट्रैफ़िक नहीं था, एक जस्ट प्योर लॉजिक था। उनका फ़ैशन, उनकी ट्रेड और उनका सडन गायब हो जाना। सब कुछ कितना क्रेज़ी है ना, एवरीथिंग इज़ क्रेज़ी। आई इवन कांट बिलीव कि ऐसा भी होता होगा। आर यू ऑल रेडी फॉर द थिंग? So let's start the channel without a further ado. Actually, today I'm going to make the video on Indus Valley Civilization, and it will be a MCQ based video which will be helping out all the um, state PSCs students, all the JPSC students, all UPSC students, everyone. It will be helping out. So it's just a try. I'm just trying to help the students out there. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज का वीडियो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे है, तो मैं सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दूँगी और आपको आंसर्स भी बताते हुए जाऊँगी। सो पहला क्वेश्चन है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ ऑल्सो नोन एज। ऑप्शंस हैं वैदिक सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मौर्यन सिविलाइजेशन, गुप्ता सिविलाइजेशन। और इसी का हिंदी में लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मौर्य सभ्यता या गुप्त सभ्यता? सो आंसर विल बी हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड इन हिंदी इट विल बी हड़प्पा सभ्यता। सो लेट्स मूव इन द सेकंड क्वेश्चन। The first site of the Indus Valley civilization was discovered. When was it discovered? So, the question is, what is the first site of the Indus Valley civilization? What was the name of the first site of the Indus Valley civilization? It was uh, Harappa. Options आप देख सकते हो, and I believe सबको ये आंसर पता होगा क्योंकि हमने बहुत सारे चीज़ों के बारे में इसको बचपन में भी एनसीईआरटीज़ के बुक में पढ़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, धोलावीरा। सो आंसर है सी, हड़प्पा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हड़प्पा इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे। हड़प्पा आज के दिनों में कहाँ पे लोकेटेड है? हड़प्पा इंडिया में लोकेटेड है, अफ़गानिस्तान में लोकेटेड है, पाकिस्तान में लोकेटेड है या फिर नेपाल में लोकेटेड है? हड़प्पा वर्तमान में किस देश में स्थित है? भारत, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल। सो ऑप्शन है पाकिस्तान। सो अभी जो हड़प्पा है वो इंडिया जब डिवाइड हो गया तो वो पाकिस्तान की तरफ चला गया, पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। सो फोर्थ क्वेश्चन है, द ग्रेट बाथ was discovered at option A Harappa, option B Lothal, option C Mohenjo-daro, option D कालीबंगन। सो हिंदी में इसका ये अनुवाद है, महान स्नान घर कहाँ पाया गया था? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। सो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। Which site is famous for its dockyard? Option A Dholavira, option B Lothal, option C Rakhigarhi and option D Banavali। कौन सा स्थल अपने गोदी डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है? धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी, बनावली। ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ऑप्शन बी, लोथल। द स्क्रिप्ट ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन। द स्क्रिप्ट ऑफ द Indus Valley civilization is option A Brahmi, option B Kharoshthi, option C deciphered, option D undeciphered। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी, पहले इसका मैं हिंदी बात कर दूं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है
कौन सी लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की? ब्राह्मी, खरोष्ठी, पढ़ी जा चुकी, और ऑप्शन डी अपठित। ऑप्शन डी अपठित, इंग्लिश में ऑप्शन डी अनडेसिफर्ड। Question number 7. The main occupation of people of Indus Valley civilization was? Option A hunting, option B agriculture, option C fishing, option D trade only. So सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए शिकार करना, बी कृषि, सी मछली पकड़ना, डी केवल व्यापार। सो ऑप्शन बी होगा कृषि करना। आपको भी पता है कि हम लोग एग्रीकल्चर में कितने ज़्यादा रिच हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच एज? Indus Valley civilization belongs to which age? That the options are as follows: Paleolithic age, option B Neolithic age, option C Chalcolithic age, option D Iron age। ठीक है, ये एज वैसी वाली एज नहीं है जो हमारी होती है 21-20 साल की, वो वाली एज नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 हिंदी में है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लौह युग। डी। सो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी को, ताम्रपाषाण युग को कांस्य युग भी कहा जाता है क्योंकि वो एक्चुअली ब्रॉन्ज से ही ज़्यादा कनेक्टेड था, इसलिए ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। सो चाल्कोलिथिक एज, ऑप्शन सी इंग्लिश में, ठीक है, चाल्कोलिथिक एज बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच मेटल वॉज नॉट नोन टू द इंडस पीपल? ए कॉपर, बी ब्रॉन्ज, सी iron, and D gold. So which metal was not known to the Indus people? Like it was not discovered at that point of time, or maybe they were not knowing about it. So निम्न में से कौन सी धातु सिंधु सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं थी? ए तांबा, बी कांसा, सी लोहा, और डी सोना। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जो कि है आपका आयरन। Option now question number 10. The famous bronze statue Dancing Girl was found at A. Harappa, B. Mohenjo-daro, C. Dholavira, and D. Kalibangan. सो जो फेमस ब्रॉन्ज स्टैचू डांसिंग गर्ल थी वो कहाँ पाई गई थी? ठीक है, कौन से सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब कौन से साइट पे वो पाई गई थी? सो हिंदी में इसका अनुवाद है, प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई थी? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी धोलावीरा, एंड बी कालीबंगा। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मोहनजोदड़ो। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मोहनजोदड़ो की एक मूवी आई थी, और डांसिंग गर्ल, डांसिंग जो है नॉर्मली नृत्य का पार्ट है, तो वो आर्ट फॉर्म है, तो वो मूवीज़ में ही होती है जनरली, तो आप ऐसे याद रख सकते हो क्लू के तौर पे कि मोहनजोदड़ो एक मूवी थी, और मूवी में जनरली डांस गाना होता है, तो डांसिंग गर्ल यहीं से आई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, द बियर्डेड प्रीस्ट स्टैचू वॉज फाउंड एट? बियर्डेड प्रीस्ट स्टैचू कहाँ पाया गया था? ए हरप्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, एंड डी राखीगढ़ी। ये पाया गया था मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन बी। सो आप इसको भी ऐसे याद रख सकते हो, मोहनजोदड़ो में ऋतिक रोशन को आपने देखा होगा कि वो बहुत हैंडसम दिख रहे थे, और बियर्ड ऐसे भी लड़कों को बहुत हैंडसम बनाती है, तो आप मोहनजोदड़ो वैसे याद रख सकते हो। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12, विच एनिमल इज़ नॉट फाउंड ऑन इंडस सील्स? इंडस सील्स में कौन सा एनिमल नहीं पाया जाता है, कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए बुल, ऑप्शन बी एलिफेंट, ऑप्शन सी हॉर्स, ऑप्शन डी राइनोसरस। सो ऑप्शन सी होगा हॉर्स। ठीक है, हॉर्स जो है वो नहीं पाया जाता है। निम्न में से कौन सा पशु सिंधु मोहरों पर नहीं पाया जाता है?
ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी गेंडा। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा वो है सी, ठीक है, हॉर्स। Question number 13. The Indus Valley houses were built of. Indus Valley houses were built of option A wood, option B mud, option C burnt bricks, option D stones. ओके, सो इसमें हिंदी इसका अनुवाद है, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी पकी हुई ईंटें, ऑप्शन डी पत्थर। सो कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसमें? इसमें होगा ऑप्शन सी बर्न्ड ब्रिक्स। ओके, जलाई हुई जो ईंटें होती है उनके द्वारा बनाई जाती थी। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, इसमें बात हो रही है बिल्ट के बारे में, बी से बिल्ट होती है और बी से बर्न्ड ब्रिक्स भी होती हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज A. Poor, B. Unplanned, C. Well planned and D. Absent। ठीक है, इसका हिंदी में अनुवाद है, सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी प्रणाली कैसी थी? ए खराब, बी अव्यवस्थित, सी सुव्यवस्थित और डी अनुपस्थित। सो ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी? ऑप्शन सी करेक्ट होगी, वेल प्लान, क्योंकि उस टाइम पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही ज़्यादा प्लान तरीके से बनाई गई थी, इसलिए आज भी वो कई शहरों में अच्छे तरीके से प्लान तरीके से चल रही है, वर्क कर रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है, कालीबंगन इज लोकेटेड इन विच located in present day. Kalibangan is located in present day. In which city is it present? Okay, the question is like this: Kalibangan is located in which city? In present day, now India is divided in various states. So the question is like this कि कालीबंगन कौन से अब स्टेट में आता है? तो ऑप्शन ए इज गुजरात, ऑप्शन बी इज राजस्थान, ऑप्शन सी इज पंजाब एंड ऑप्शन डी इज हरियाणा, ठीक है। सो कालीबंगन वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब एंड डी हरियाणा। सो इसका ऑप्शन होगा राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में कालीबंगन जो है अभी स्थित है, प्रेजेंटली स्थित है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 16, Dholavira is located in A. Option Rajasthan, B. Punjab, C. Gujarat, D. उत्तर प्रदेश। सो ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी? ऑप्शन इसकी करेक्ट मैं बताती हूँ आपको, पहले मैं इसका हिंदी अनुवाद बता दूँ। धोलावीरा कहाँ स्थित है? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी गुजरात एंड डी उत्तर प्रदेश। ये धोलावीरा जो है ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। Now moving to the next question. Question number 17. Which crop was mainly grown by the Indus people? So which crop was mainly grown by the Indus people? Options are as follows. Wheat and barley, B. Rice only, C. Maize and D. Millets. Millets only. Okay. So इसका हिंदी में अनुवाद है, सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाते थे? ए गेहूं और जौ, बी केवल चावल, सी मक्का एंड डी बाजरा। सो ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी? ऑप्शन करेक्ट होगी वीट एंड बाली। आप आज भी देख पाते होंगे ज़्यादातर कई हिस्सों में बहुत सारे लोग वीट का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, दे यूज़ वीट अ लॉट। ओके, नाउ वी ऑल्सो यूज़ इट लाइक in a day we have 3 meals in a day. Okay, so generally in Indians, what we do, in the breakfast also we eat one chapati or roti, and in the night also we eat one chapati roti. Okay, and in the mid, I mean in the lunch we eat generally rice. So we can remember like this, that uh, earlier, in the earlier age also, people used to have wheat and barley. They majorly use wheat and barley, and nowadays also we are using wheat majorly. Okay, now question number 18 says the Indus cities were divided into
तो Indus cities, it was divided into A. Upper and lower town, B. Fort and village, C. Capital and colony, and D. None of these. Okay. So मैं इसका हिंदी में अनुवाद कर लूँ. सिंधु नगरों को किस प्रकार विभाजित किया गया था? ए. ऊपरी और निचला नगर, बी. किला और गांव, सी. राजधानी और उपनिवेश, डी. इनमें से कोई नहीं. ऑब्वियसली इनमें से कोई नहीं तो होना ही नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली एक कोई भी सिटी दो पार्ट में डिवाइडेड होती है. सो इसका आंसर होगा ऊपरी और निचला नगर. ठीक है. इसका आंसर होगा अपर एंड लोअर टाउन. Option A is the correct option. So, moving on to the next question. Question number 19. The standard weight system of the Indus people was based on A. Decimal system, B. Binary system, C. Roman system, and D. None. Okay. So, question number 17 का हिंदी में अनुवाद है. सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य रूप से सॉरी हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 का हिंदी में अनुवाद है. सिंधु सभ्यता की मानक तौल प्रणाली किस पर आधारित थी? ए. दशमलव प्रणाली, बी. द्विआधारी प्रणाली, सी. रोमन प्रणाली और डी. कोई नहीं. सो इसका ऑप्शन होगा बी. बाइनरी सिस्टम. ओके. मीन्स हिंदी में इसे हम कहेंगे द्वि आधारी प्रणाली. मीन्स दो आधारों पर इनको नापा जाता था. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज question number 20. It says the Indus Valley civilization flourished around. Okay. Option A is 1500 to 1000 BC. Option B 2600 to 1900 BC. And option C, 600 to 300 BC, and D is 1000 to 500 BC. So, इसका हिंदी में अनुवाद है. सिंधु घाटी सभ्यता का उत्कर्ष काल लगभग कब था? ए. 1500 से 1000 ईसा पूर्व, बी. 2600 से 1900 ईसा पूर्व, सी. 600 से 300 ईसा पूर्व एंड डी. 1000 से 500 ईसा पूर्व. सो करेक्ट आंसर इज 2600 to 1900 BCE. Okay. I hope now this was last question. Now I hope that you people have learned something with this a knowledgeable video, and this video will be helping out every students from standard 7th or 6th when we study Indus Valley civilization in the beginners level. So it will be helping out for the school students also, and it would be helping out to the students who are preparing themselves for the competitive exams. Okay. ये आपको आपके बचपन के दिनों में भी आपको याद होगा कि ये आपको 6 to 12th में भी आपको यूज़ होगा, ये जो पोर्शन मैंने अभी कवर करा है. और आपको आपके यूपीएससी, स्टेट पीएससी, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी, जीडी, सारे एग्ज़ाम्स में आपको ये हेल्प करेगा. ठीक है. मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर बी पेशेंट एंड फॉर लिसनिंग द वीडियोस. एंड आई रियली थिंक कि मैंने बहुत लंबा वीडियो कर दिया है. आई रियली सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर दिस. Thank you so much for listening to me. And please do not forget to like, share, and subscribe. Please keep me motivated, keep yourself motivated, and like this way, we will be helping out each others. Thank you so much. Bye bye. Take care.